ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फ्री ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुंडली फलादेश कथन का। किस भाव को किस प्रकार से फलादेश किया जाता है, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो बिना समय गवाए हुए हमारे टॉपिक की ओर फटाफट बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कुंडली फलादेश कथन पर हम सर्वप्रथम विचार करते हैं कि लग्न भाव का। तो लग्न भाव को हम उदाहरणार्थ समझेंगे कि किस प्रकार से हमें फलादेश करना है, इसी बिंदु पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम भाव पर चर्चा कर ले, तनु पर, जो स्वयं को अपने आप को देखा जाता है। तो लग्न भाव स्वयं यह शरीर की बनावट, शारीरिक शक्ति, रंग रूप इत्यादि देखा जाता है। तो हम लग्न भाव पर चर्चा करेंगे। तो अगर उदाहरणार्थ हम देखा जाए तो यहाँ पर देखें लग्नेश अर्थात लग्न भाव का स्वामी, जो भी राशि लग्न में होती है उसके स्वामी ग्रह शुभ ग्रह होकर यदि केंद्रगत हो, यानी लग्नेश शुभ ग्रह होकर केंद्र के अंतर्गत स्थित हो, केंद्र में बैठा हो, स्वराशि के अंतर्गत हो, केंद्र में स्वराशि के अंतर्गत हो लग्नेश होकर, तो मित्र या उच्च राशिस्थ हो या उच्च की राशि में बैठे हो लग्नेश, या मूल त्रिकोण की राशि में स्थित हो, वह पाप ग्रह से दृष्टि ना हो, किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो उस पर, तो मनुष्य सुस्वरूप ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, धनवान, निरोगी व सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। मान लीजिए उदाहरणार्थ ये जन्म कुंडली एक त्यौहार, ठीक है, ये मिथुन लग्न की कुंडली मान लीजिए 3 नंबर लिखा है। अगर केंद्र के अंतर्गत यहाँ पर केंद्रगत स्वराशि है 6 नंबर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर ये स्वराशि के अंतर्गत बैठे, जैसे बुध देव लग्न में ही बैठ गए स्वराशि, तो यहाँ पर क्या होंगे केंद्रगत स्वराशि के अंतर्गत, या मित्र के राशि में बैठ गए तो तुला राशि के अंतर्गत बैठे हो केंद्रगत, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जातक धनवान होगा, निरोगी सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते। तो नेक्स्ट बिंदु लग्न अर्थात प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, अथवा वह पाप ग्रह से युक्त होकर दृष्टि होकर लग्न को देखता है, पाप ग्रह से दृष्टि हो पड़ रही है उस पर होकर वह लग्न को देखता है, तो मनुष्य के चेहरे पर चेचक के दाग धब्बे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु लग्न में गुरु और शुक्र हो, अर्थात लग्न अर्थात प्रथम भाव में लग्न में बृहस्पति और शुक्रदेव विराजमान हो अथवा उनकी दृष्टि हो, या तो पर उनकी दृष्टि हो तो मनुष्य निरोगी, दूसरों पर अपना प्रभाव रखने वाला होगा, अपनी छवि छोड़ने वाला होता है। नेक्स्ट प्रथम स्थान में उच्च राशि का बृहस्पति, अर्थात लग्न भाव में उच्च राशि का बृहस्पति और बुध व शुक्र हो तो मनुष्य विद्या व धन प्राप्त करता है। क्या नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर ले। लग्न भाव का स्वामी, जो लग्न में जो राशि है उसका स्वामी यदि 6-12 भाव के अंतर्गत बैठे हो, 6-12 में बैठे हो, तो जातक लक्ष्मी पुत्र होने पर भी वह अंत में गरीब होगा, क्योंकि 6-12 में जो भी ग्रह बैठता है तो क्या गरीब स्थिति, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो लग्न में चंद्र व शुक्र हो, अर्थात प्रथम भाव में चंद्र शुक्र की युति हो, तो जातक काम वासना का भूखा व खर्चीला होता है। मान लीजिए उदाहरणार्थ ये टेवा है, ठीक है, यहाँ लग्न में शुक्र और चंद्रदेव विराजमान है लग्न भाव में प्रथम भाव में, तो ऐसी स्थिति में जातक क्या होगा, काम वासना का भूखा खर्चीला होगा, ठीक है। नेक्स्ट लग्न में तुला राशि का शुक्र हो, ना प्रथम भाव में जो राशि है अर्थात वो तुला राशि हो, उसमें शुक्रदेव विराजमान हो, तो जातक को 2 स्त्रियों से भोग विलास करता है। जातक कितने 2 स्त्रियों से भोग विलास करता है, 2 स्त्रियों से। नंबर 8 पॉइंट पर चर्चा कर ले। लग्न में बुध देव व सप्तम भाव में बृहस्पति हो, तो लग्न में बुध देव विराजमान होने चाहिए, सप्तम भाव में बृहस्पति देव हो, तो जातक हंसमुख स्वभाव का होगा, जातक हंसमुख स्वभाव का होगा। नेक्स्ट
बिंदु पर चर्चा कर ले। उच्च राशि के ग्रह, जो उच्च राशि के ग्रह यदि केंद्र में हो, उच्च राशि ग्रह यदि केंद्र में हो तो जातक श्रीमान होता है। क्या होता है? जातक श्रीमान होता है। नंबर 10 पॉइंट पर चर्चा करते हैं। लग्न भाव का स्वामी, लग्न में जो राशि है उसका स्वामी और पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, लाभ भाव का स्वामी व भाग्य स्थान का स्वामी। पुनः समझ लीजिए, लग्न भाव का स्वामी पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी अर्थात लाभेश और भाग्येश अर्थात भाग्य स्थान का स्वामी। अब ये क्या हो? उच्च राशि में होकर अपने भाव में स्थित हो, उच्च राशि में हो और अपने भाव में स्थित हो तो वह अपने ग्रहों से दृष्ट हो, वह अपने ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा यह शुभ ग्रह 1 4 7 10 भाव में स्थित हो। शुभ ग्रह कहाँ पर हो? केंद्र में, जो केंद्र के घर माने जाते हैं 1 4 7 10, ठीक है ना। इन भावों के अंतर्गत हो तो स्थित हो तो जातक अनेक प्रकार का सुख भोगता है, अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरणार्थ इन बिंदुओं पर चर्चा की लग्न भाव पर। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।